कहते हैं माँ से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वही माँ लाल साड़ी में आधी रात को तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो समझ लो मौत बहुत पास है। शेरू उस गांव में नया आया था और उसे किसी ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि रात के बाद मंदिर वाले रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां एक लाल साड़ी वाली माँ रहती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। लेकिन शेरू ने इसे गांव वालों की कहानी समझकर हल्के में ले लिया। पहली रात सब सामान्य रही, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात ठीक 12 बजे जब हवा अचानक ठंडी हो गई और पूरे गांव के कुत्तों की आवाज एक साथ बंद हो गई, तभी शेरू ने अपने कान के पास बहुत धीमी लेकिन बेहद अपनापन भरी आवाज सुनी, शेरू बेटा। उसका दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसने किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन तभी वही आवाज फिर आई, मेरा बच्चा देखा है क्या? आवाज में इतनी ममता थी कि डर के बजाय दया पैदा हो गई। शेरू खिड़की से बाहर निकला तो दूर मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी दिखी। लाल साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ, जैसे बहुत देर से रोते रोते थक गई हो। शेरू अनजाने में उसकी तरफ चल पड़ा और जैसे जैसे पास गया उसकी छाती भारी होती चली गई। औरत ने सिर उठाया। आजा चेहरा शेरू। सुंदर था, लेकिन आंखों के नीचे अजीब गहरे साए थे। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसका बच्चा जंगल में खो गया है और वह उसे ढूंढते ढूंढते थक चुकी है। शेरू ने मदद की हामी भर दी और यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही वह औरत के साथ मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर मुड़ा, पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। ना पत्तों की आवाज, ना हवा, और तभी शेरू ने महसूस किया कि वह औरत चलते समय जमीन को छू ही नहीं रही थी। उसके पैर हवा में थे। शेरू का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखना चाहा, लेकिन रास्ता गायब था, सिर्फ घना जंगल और लाल साड़ी की सरसराहट। और तभी उस औरत ने बिना मुड़े बहुत धीरे से कहा, डरो मत बेटा, मां हूं तुम्हारी। और उसी पल शेरू ने देखा कि पेड़ों की छाल से छोटे छोटे बच्चों के चेहरे उभरने लगे थे। सबकी आंखें बंद थीं और मुंह खुले थे, जैसे कोई चीखना चाहता हो, लेकिन आवाज निकल ही नहीं पा रही हो। शेरू के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक लाल साड़ी वाली मां रुकी, धीरे धीरे पलटी और अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह असंभव हद तक फैला हुआ, और उसने फुसफुसाकर कहा, जो मेरी आवाज सुन ले वो कभी वापस नहीं जाता।